दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कुछ बातें ऐसी हैं कि बातें कुछ नहीं होती और बहुत कुछ बन जाती हैं, और इतना कुछ बन जाती हैं कि चर्चा बन जाती है देश और विदेशों तक। हम बात करते हैं झन्नाटेदार चांटे की। चांटा में कोई झन्नाहट नहीं थी, ना ही इतना झन्नाटेदार था, पर चांटा अब इतना झन्नाटेदार होता जा रहा है कि सतना की राजनीति की सरगर्मियां झन्नाटे में तब्दील हो रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या आम जनता लोग हों, आज सब झन्नाटेदार चांटे की चर्चा कर रहे हैं। ये चांटा ना हो गया, चमत्कार हो गया राजनीति के आकाओं को खेलने के लिए। सवाल एक बात का, जब किसी चीज का आंदोलन और धरना प्रदर्शन होता है तो और भंडारा होता है तो बलि जरूर चढ़ती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस झन्नाटेदार झापड़ में बलि का बकरा कौन बनेगा और कौन भोगेगा इस झन्नाटेदार चांटे की राजनैतिक प्रतिद्वंदता के दाव। हम पहले आपको बता दें कि 31 तारीख 2005 को 31/10/2005 को भीमराव अंबेडकर के बस स्टैंड में 31 अक्टूबर 2025 को माल्यार्पण के दौरान सांसद जी मशीन में चढ़ गए। जबकि एक बात आपको बता दें, ये बिजली विभाग को खंभे सेट करने की मशीन थी। अभी तक हर समय 2-4 महीनों में भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण होता आया है, पर कभी किसी ने मशीन का उपयोग नहीं किया। पर इस बार, और उस मशीन को जिसमें बिजली के बल्ब लगाए जाते थे, जो डोरी से चलती थी, मैनुअल थी, उस मशीन में सांसद गणेश सिंह और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे चढ़ गए। अब उसकी क्षमता कितनी है इस बात का भी अंदाजा गणेश नहीं लगा पाए, ना तो गणेश सांसद ना गणेश ऑपरेटर। उसके बाद वो ऊपर जाती है, थोड़ा धचका लगता है, उसके बाद सांसद जी का मूड खराब होता है और उसको बुला के एक चांटा जड़ देते हैं। और उस चांटे के बाद जो राजनीति गर्माती है वो जरूर मजेदार हो जाती है। एक मसाला, और ऐसा मसाला कि पूरा शहर क्या, पूरा प्रदेश और पूरे देश में उस झापड़ की झन्नाहट और ठनक गूंज रही है। और नेताओं को अपनी अपनी इज्जत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि दोनों ने बिना सोचे समझे राजनीतिक उपकरण बना लिया इस झन्नाटेदार चांटे को। कोलकाता थाना में बवाल काटा गया। कांग्रेस के नेताओं ने भी एफआईआर के लिए आवेदन किया, यहां तक कि जीतू पटवारी ने भी अपना रोष व्यक्त मोबाइल फोन के द्वारा किया। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए और कहा कि सांसद को मारने की साजिश थी गणेश कुशवाहा की। अब सवाल यह बना कि इस माहौल के बाद कुछ दोनों ठंडे हुए, पर फिर माहौल बाजार में गर्म हुआ और गणेश कुशवाहा को यह डर सताने लगा, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए और मेरे ऊपर मुकदमा ना कायम करवा दे, क्योंकि सत्ता पक्ष वही है। खैर जो भी हो, ये तो सरकार और पुलिस जानेगी। पुलिस ने कुछ एडवाइजरी भी जारी की कि इन बिंदुओं में जांच करने के बाद हम मुकदमा कायम करेंगे। और जांच के बिंदु क्या थे, ये जरूर सोचने समझने की बात है, और खासकर ये समझने की बात है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने कहा कि हम उसकी जांच करेंगे जो मशीन थी, दूसरा उसमें तकनीकी खराबी थी या मैनुअल ऐसा किया गया, दूसरा ऑडियो वीडियो की जांच करेंगे कि कहीं एआई से तो झप्पड़ मारते एडिट नहीं किया गया। इन सब बातों से स्पष्ट लगता है कि पुलिस की रणनीति क्या है और किसके ऊपर लगेगा मुकदमा। ये तो साफ दिखाई देता है कि बलि का बकरा कहीं वही गरीब गणेश कुशवाहा न बन जाए, और हो ना हो रोजी रोटी से भी हाथ धो ले। कुछ लोगों ने तो राजनीति की चूल्हे पे रोटियां सेंक ली, फिर पर उस गरीब के रोटी का इंतजाम कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल के दौर में आज एक नया मोड़ फिर से आ गया, और नया मोड़ ये आया कि गणेश कुशवाहा अपने कुछ राजनीतिक आकाओं को, जिलाध्यक्ष वगैरह को लेके पुनः रीवा आईजी पहुंच गए
और रीवा आईजी से गुहार लगाई कि मेरी जान और मेरे परिवार की सुरक्षा किया जाए, मुझे सांसद से बहुत खतरा है और सांसद के ऊपर एफआईआर करवाई जाए। अब समझना इस बात का है कि इस जन्नाटेदार चांटे का चमत्कार क्या होगा और उस चमत्कार से क्या पैदा होगा। जहां तक हमारा सवाल है तो हम ये जानते हैं कि ये चांटा हवा में उड़ गया और इस चांटे पे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होने वाला है तो किसी गरीब की रोजी रोटी पे हो सकता है, पर इन नेताओं ने तो अपना गेम खेल लिया। बात बड़ी नहीं थी, बात व्यवस्था और समस्याएं और आवेश की थी। इसको राजनीति की कड़ाही में तलकर कुरकुरा बना दिया गया और जैसे ये कुरकुरा बना, बहुत सारे लोग इसको स्वाद लेने के तत्काल मंच पर पहुंच गए और उसका राजनैतिक मुद्दा बनाकर आज चमचमाता हुआ ये हर प्लेट में परोसा जा रहा है। और उस तमाचे की खनक और स्वाद राजनीतिक और पत्रकारों से लेकर बड़े बड़े महिमा मंडल लोग भी ले रहे हैं। पर दर्द तो इस बात का है कि इस तमाचे का दर्द जिसने सहा तो क्या उसकी रोजी रोटी पर भी आ जाएगी। अब आने वाले समय में क्या होगा देखा जाएगा। फिलहाल रीवा आईजी को गणेश कुशवाहा ने आवेदन दे दिया। दोस्तों नमस्कार।